हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नयन फाइनेंशियल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024 सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टॉप फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैं कंपेयर करूंगा आपके लिए जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरीज हैं उनके कौन से टॉप फंड्स हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा आपके लिए 2024 के लिए कौन सा फंड सुटेबल रहेगा। तो वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्लेक्सी कैप फंड उन फंड्स को बोलते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में से किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन करने की। अगर आप देखिएगा लार्ज कैप फंड वो होते हैं जिसमें कि फंडामेंटली फंड मैनेजर्स जो होते हैं केवल लार्ज कैप फंड ही सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से स्मॉल कैप फंड की बात अगर हम करें तो इसमें फंड मैनेजर्स के पास केवल स्मॉल कैप में से ही वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द मिड कैप, बट फ्लेक्सी कैप वो फंड होता है जिसमें कि आपके पास फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि क्रॉस मार्केट कैप, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, किसी भी किसी भी कैटेगरी के फंड्स को वो ले सकते हैं। तो उनके पास काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने फंड्स को सेलेक्ट करने की। तो चलिए अब हम चालू करते हैं अपना वीडियो। ये इन सब फंड्स के, ये हमारी जो सीरीज है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024, इसमें हमने बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात कर लिया। आज मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगली सीरीज में मैं स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा और फिर मैं इंडेक्स फंड के बारे में भी बात करूंगा। इंडेक्स फंड वैसे फंड होते हैं जो कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है और ये भी एक फिक्स डिपॉजिट का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। स्मॉल कैप फंड जैसा कि नाम से ही पता है ये स्मॉल कैप होते हैं। फ्लेक्सी कैप मैं आज कवर करने वाला हूं। बैलेंस एडवांटेज फंड मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के दूसरे के बैलेंस एडवांटेज फंड वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो ये है टॉप 4 फ्लेक्सी कैप फंड। पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत ही पॉपुलर फंड है ये पराग पारिक। ये 2016 में इसका ये लॉन्च हुआ था और ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स हमारे अपने इन्वेस्टर्स को देता आ रहा है। फिर है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों मैं अगर बात करता हूं एक साल के रिटर्न की बात अगर आप करें तो एक साल के रिटर्न में डेफिनेटली पराग पारिक फंड सबसे ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। ये 35.4% का रिटर्न दिया है, जहां पे कि अगर आप देखें इसका जो सेकंड बेस्ट है इस कैटेगरी में वो लगभग 30% HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। कोटक और यूटीआई फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये रिलेटिवली उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। अगर हम 3 साल की बात करें, 3 साल के कैगर की बात करें और 5 साल के भी कैगर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा पराग पारिक फंड जो है ये बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करता आ रहा है। और इसका एक रीजन और भी है दोस्तों कि पराग पारिक फंड जो है ये फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप पराग पारिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर भी दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हम हम एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और AUM की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे इन सभी फंड में सबसे ज्यादा एग्जिट एक्सपेंस रेशियो है आपका वो फ्लेक्सी कैप फंड का है। पराग पारिक फंड अगेन यहाँ पर काफी अच्छा है, इसके एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। ये 1% के आसपास हुआ करते थे बट रिलेटिवली अभी ये कमा है बिकॉज फंड साइज हमारा बढ़ता जा रहा है। तो पराग पारिक फंड जो है आपका एक्सपेंस रेशियो में भी सबसे अच्छा है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो हाँ, यहाँ पर सभी फंड का एग्जिट लोड लगभग 1% है, बट पराग पारिक फंड ये 2% है। इसमें तकरीबन 2 या 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आप उस लॉक इन पीरियड के पहले अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको ये 2% देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली फ्रेंड्स, एज एन रिटेल इन्वेस्टर अगर हम किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड है कि हमें उसमें कम से कम 5 साल बने रहना चाहिए। तो अगर हमारा व्यू 5 साल या उससे ज्यादा का है तो मेरे हिसाब से एग्जिट लोड भी कोई मायने नहीं रखता है। पराग पारिक फंड का AUM भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे काफी बहुत बड़ा फंड है, ये 44,000 करोड़ का फंड है। जहां जहां तक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात है ये तकरीबन 42,000 करोड़ का फंड है। कोटक भी 40,000 39,000 के आसपास इसका टोटल फंड
हो चुका है। तो ये सारे फंड काफी बड़े हैं, काफी अच्छे हैं, और इनमें से आप किसी भी फंड में आप चाहें तो अपना निवेश कर सकते हैं। पर वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा इन सब में सबसे अच्छा कौन है। पी रेशियो की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा पी रेशियो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का है। पराग पारिक फंड 22.72, जो कि बहुत ही अच्छा मैं मानूंगा फ्रेंड्स, ये लगभग 20 के आसपास है। कोई भी पी रेशियो 20 या उससे कम बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्राइस टू अर्निंग, जो प्राइस आप दे रहे हैं और जो पोटेंशियल है अर्निंग का, उसके हिसाब से आप बहुत अच्छी प्राइस दे रहे हैं। फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा है, ये 31 के आसपास का इसका पी रेशियो है। बट अगर मैं बात करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा 22.72 पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी तकरीबन इसका 8.63 है और शार्प रेशियो भी 3.12 है, जो कि मैं बोलूंगा एक अच्छा काफी अच्छा फंड है ये। तो दोस्तों इन सब अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, अगर मैं बात करूं एयूएम स्टेबिलिटी की, अगर मैं बात करूं ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर की, पी रेशियो की, तो डेफिनेटली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज ए अनडिस्प्यूटेड लीडर। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में अपने निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जरा भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं किस फंड को चूज करूं। मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को रेकमेंड कर रहा हूं आपके लिए। आप अपने पोर्टफोलियो में इस फ्लेक्सी कैप फंड को डेफिनेटली रखिए। ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न देने का इसका पोटेंशियल है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी एक बहुत अच्छा फंड है, इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और ये भी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक का रेपुटेशन है इसके पास भी, तो ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फंड, दोनों फंड में किसी भी फंड में आप चूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको किसी एक फंड के बारे में अगर सोचना है, कोई एक ऐसा फंड जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को काफी एक अच्छा एज दे, तो डेफिनेटली नो डाउट आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। ये फंड जो है अपने जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, ये अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसका एक रीजन ये भी था, जैसे मैंने बताया, ये अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, इन सब कंपनियों में इसका एक्सपोजर है, और ये अगर यूएस के मार्केट कभी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका भी एज आपको इससे मिल सकता है। तो नेट ये ऐसा फंड है जिसमें कि आपको इंडियन इक्विटी के क्रॉस द मार्केट हॉरिजन, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है। सिमिलरली आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी आपके पोर्टफोलियो में आता है। और एज ए इन्वेस्टमेंट इट्स ऑलवेज सेड कि अगर आप जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना अच्छा है। तो हेंस पराग पारिक फंड इज फॉर यू। तो ये है मेरा वीडियो, बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस सीरीज के वीडियोस, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही कम डेटा दिखाकर आपके लिए बेस्ट फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज में। अगला वीडियोस में हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड की, और फिर मैं बात करूंगा इंडेक्स फंड की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को काफी अच्छा एज देंगे। विद दिस आई विश ऑल ऑफ यू a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for watching Nayan's Financial Classes.